राधे दोस्तों, आइए नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है तो उनका भोग, पूजा विधि, मंत्र और पूजा अर्चना करने की विधि सभी एक ही वीडियो में जानेंगे, उनकी कथा भी। तो आइए शुरू करते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी का दूसरे दिन पूजा का विशेष महत्व है। वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, भोग, आरती और मंत्र और कथा। तो माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है, दाएं हाथ में अष्टदल की माला है और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। इसके अलावा आप या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में चीनी का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और इसके साथ ही दीर्घायु होते हैं। अब आइए माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। तो कथा इस प्रकार है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। पुनर्जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। अगली कथा हम कल सुनेंगे।